Haloarenes are less reactive than haloalkanes. First reasons why are haloarenes are less reactive than haloalkanes. The first reason due to resonance, and second reason different hybridization state of carbon atom in C bond X. Difference hybridization state of carbon atom in C bond X. Let us take example haloarenes. X in haloarenes, and next alkyl halides. Compare to the alkyl halides and haloarenes. RCH2H. First region S character. This one S character. मतलब मीन्स जो डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है कार्बन एटम इन सी बॉन्ड एक्स की, उसमें सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं हेलोएरिन्स का। फर्स्ट हेलोएरिन्स में हम देखेंगे एस करेक्टर। यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बिकॉज क्यों है sp2 हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन एटम्स है, इस कार्बन पे 1, 2, 3 और 4, इसमें से एक क्या होगा, हमारे स्टेरिंग नंबर इसका कितना हो जाएगा 3, जिसका स्टेरिंग नंबर यानी कि STR नंबर जिसका क्या होगा 3 होगा, उस पर कौन सा होगा sp2। जिसका STR नंबर 4 होगा उसमें कौन सा होगा sp3। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है हेलोएरिन्स का, इसका है sp2। नेक्स्ट इस वाले करेक्टर्स में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें जो इसमें देखिए, इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं, तो R C H और X, यानी इसमें कितने बॉन्ड है 1, 2, 3 और 4, यानी इसका में कौन सा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें इतना पता चल चुका है, we know that in haloarenes sp2 hybridization or occupy, and alkyl halides sp3 hybridization occupy. Now the S characters, it means S character. Total over of hybridization sp2 in case of haloarenes, sp2 यानी कि 2 P और एक S, टोटल ये बना रहे हैं हमारे पास 100%। तो आउट ऑफ 100 में से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास एस करेक्टर किसका, इस कार्बन का ढूंढेंगे, तो ये आएगा हमारे पास बाय 3 हो जाएगा आपके पास 33%। जो एस करेक्टर होगा हमारे पास हेलोएरिन्स का, इन हेलोएरिन्स का एस करेक्टर होगा कितना परसेंट है इसमें 33। इस वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, इन द केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर जो इसका होगा ये हमारे पास होंगे, क्योंकि sp3 यानी कि हमारे पास कितने हैं, इस कार्बन के 1, 2, 3 और 4, यानी कि 100 आउट ऑफ बाई 4, यानी कि कितना हो गया 25%।
तो हमारे पास हेलो एरिन्स, जो हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स आर ग्रेटर as character than alkyl halide. तो जो इस केस में क्या होगा कि जो बॉन्ड होगा यहाँ पे ये टाइटली क्या होगा, पैक होगा, टाइटली जुड़ा होगा। इसमें जो बॉन्ड होगा हमारे पास इन हेलो एरिन्स के केस में ये टाइटली कनेक्टेड होगा, किसके कंपेयर में, इन दिस एल्किल हैलाइड के। तो एल्किल हैलाइड में क्या है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में क्या है, लेस एस करेक्टर है, लेस एस करेक्टर। ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है किसके कंपेयर में, इन हेलो एरिन्स के कंपेयर में। नेक्स्ट जो रीजन आएगा इसमें, नेक्स्ट रीजन बॉन्ड है इन हेलो एरिन्स एंड नेक्स्ट वन एल्किल हैलाइड। जो बॉन्ड लेंथ होती है इन किसकी, जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास इसकी इन हेलो एरिन्स में, यानी लाइक एग्जांपल क्लोराइड ले लेते हैं, यहाँ पे इसको भी क्लोराइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी हमारे पास, जो बॉन्ड लेंथ होगी इसकी 169 पिकोमीटर पीएम। और यहाँ पे कार्बन और हेलो ग्रुप के बीच में जिसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारे पास ये होगी 177 पिकोमीटर। इन हेलो, इसमें क्या हो गया, इन हेलो एरिन्स शॉर्टर बॉन्ड लेंथ कंपेयर देन एल्किल हैलाइड। क्लियर। जो हमारे पास हेलो एरिन्स में है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है इस कार्बन की और फंक्शनल ग्रुप के बीच में 169 पिकोमीटर होती है, जबकि हमारे पास जो इस एल्किल हैलाइड के केस में कार्बन और इन हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर। तो सो बॉन्ड क्लेव डिफिकल्ट, bond waves difficult in halo arenes। क्लियर। जो हमारे पास जब इसकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम है ये बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, क्योंकि इस पे क्या है, हमने एक पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम इसी में कि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्डेड होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी इस कार्बन की और हाइड्रोजन की ये है 169, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। जबकि इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो सो कंपेयर देन एल्किल हैलाइड के कंपेयर में जो हमारे पास हेलो एरिन्स होता है ये हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स किस वाले केस में, SN1 के केस में SN1 रिएक्शन को शो नहीं कर पाता। तो हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स डिफरेंट। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। फर्स्ट क्या है, दूसरा पहला पॉइंट था ड्यू टू रेजोनेंस के बेस पे भी क्या होता है कि रेजोनेंस के बेस पे भी क्या होता है हमारे पास, इसमें पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होने के कारण इसको बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। दूसरा हमारे पास जो था अभी हमने जो वीडियो में देखा, डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन सी बॉन्ड एक्स की। इसमें सबसे पहले हमने देखा था एस करेक्टर क्या होता है कि इन हेलो एरिन्स के केस में सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp2, और इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3।
क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम स्टेरिक नंबर के बेस पे। जिसका स्टेरिक नंबर 4 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 होगी, जिसका स्टेरिक नंबर 3 होगा उसका होगा sp2। अब इसमें हमने एस करेक्टर देखना है। एस करेक्टर का मतलब ओवरऑल जो हमारे पास इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एक एस बॉन्ड, 2 पी बॉन्ड, यानी कि 3 हो गए हमारे पास, एक एस ऑर्बिटल, 2 पी ऑर्बिटल्स, यानी हमारे पास कितने हो गए टोटल 3। तो ओवरऑल एस करेक्टर इसका आ रहा है 33%। और हमारे पास यहाँ पे इसका एस करेक्टर आ रहा है क्योंकि ये sp3 है, स्टेरिक नंबर 4 है, यानी कि 3p और एक एस यानी 4 कर रहे हैं ना इसमें पार्टिसिपेट, इसका होगा 25%। तो इसका जो हेलोएरिन्स का जो एस करेक्टर ज़्यादा होने के कारण, ग्रेटर होने के कारण ये आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है किसके कंपेयर में, एल्किल हैलाइड में। दूसरा था हमारे पास नेक्स्ट सिंपल है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के लिए हमारे पास है इन हेलोएरिन्स के केस में हमारे पास क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होती है 169 पिकोमीटर, जबकि हमारे पास एल्किल हैलाइड के केस में 177 पिकोमीटर। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो आसानी से ही ब्रेक डाउन हो सकता है।